Hello friends, welcome to our channel 0 to pi. Today we will discuss domain of inverse trigonometric function. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोमेन निकालनी है आपको साइन इनवर्स 2x की क्या होगी। ये चीज़ सबको पता है कि जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो सबको पता है क्या है। हम x की जगह पे थीटा ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। साइन इनवर्स थीटा की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होगी, ठीक है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, थीटा की जगह पे क्या दिया है, 2x दिया है। अब हमें बताना है साइन इनवर्स 2x की जो डोमेन है वह क्या होगी। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि थीटा की क्या वैल्यू पुट करें कि जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है थीटा, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू फाइनाइट निकल के आए। थीटा की क्या वैल्यू पुट करें कि जो इसकी वैल्यू है वो फाइनाइट निकल के आए। तो इस इंटरवल के अंदर से लिखेंगे कोई भी वैल्यू तभी तो ये वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए साइन इनवर्स 2x की पूछा है कि डोमेन क्या होगी। साइन इनवर्स थीटा की तो हमें पता है ये डोमेन होती है, ये डोमेन होती है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो थीटा की वैल्यू है वो ऐसे लाई करेगी, इसका मतलब यही है। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में थीटा की जगह पे क्या है, 2x, तो यहाँ पे 2x पुट कर देंगे। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू में 2x इज लेस देन इक्वल टू में 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो हम 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आया, -1/2 लेस देन इक्वल टू में, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन इक्वल टू में 1/2। तो जो x है वो किस में बिलोंग कर गया, x बिलोंग कर गया यहाँ से क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। क्लोज इंटरवल क्यों लिया है, क्योंकि इक्वल का साइन चल रहा है, समझ आया। इसका मतलब जो डोमेन होगी, डोमेन क्या हो गई, फिर हम क्या लिखेंगे, डोमेन क्या हो गई, फिर डोमेन हो गई आपकी क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। यही आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 2x - 1। कोस इनवर्स 2x - 1 की डोमेन बतानी है क्या होगी। हम सबको एक चीज़ तो पता है, कोस इनवर्स जो x है, कोस इनवर्स x, उसकी जो डोमेन है वो कितनी होती है, क्या होती है, सॉरी, क्लोज इंटरवल -1 से 1। कोस इनवर्स x लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, जो आपका मन करे। मैं थीटा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोस इनवर्स थीटा की जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो थीटा है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब यही है। अगर आपको ये बात पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो थीटा की जगह पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2x - 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट करोगे आप 2x - 1 लेस देन इक्वल टू में 1। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे -1 है तो हमें ये हटाना है, तो +1 कर दे सब जगह। तो यहाँ पे -1 +1 लेस देन इक्वल टू में 2x हो जाएगा। जब +1 करेंगे तो लेस देन इक्वल टू में 1 + 1, ये हो गया आपका 0। 2x इज लेस देन इक्वल टू में 2। हमें तो x निकालना है, तो 2 और है इसके पास एक्स्ट्रा, 2 से डिवाइड करो। 0 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ से x, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 1। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है जो x बिलोंग करेगा वो करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 1 में, समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, क्लोज इंटरवल 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, अब थोड़े से टफ क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x²। हमें इसकी डोमेन निकालनी है, क्या होगी। सबसे पहले देखिए हम वही को करेंगे कि जो साइन इनवर्स थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करती है,
डोमेन आपको पता है, ये बात आपको पता है, जिसको नहीं पता थी उसको अब पता चल गई होगी। थीटा की जगह पे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वही वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको बस ये स्टेप याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। माइनस का एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू में 1। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ क्या है, सबसे पहले आपने नोटिस किया नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 1। जब आप साइन चेंज करते हो तो देखो आपको पता है इनइक्वलिटी में ये जो साइन है, लेस जो है वो ग्रेटर में हो जाता है, और जो ग्रेटर होगा, सॉरी, ये ग्रेटर जो होगा वो लेस में हो जाएगा, लेस जो होगा वो ग्रेटर में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। समझ आई ये बात, माइनस का 1, सॉरी माइनस ले रहे हैं साथ में, तो इनइक्वलिटी में साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया, ये कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल है -1 के। क्या किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे तो क्या वो नेगेटिव पॉसिबल है, यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, रियल नंबर का, तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आई बात, यहाँ पे -1 हम कंसीडर नहीं कर सकते। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू में 1। इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 के आ रहा है। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से जिसने इनइक्वलिटी का चैप्टर पढ़ रखा है उसके लिए बहुत इजी है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। जब मैं बोथ साइड -1 कर देती हूँ तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या फैक्टर बनाओगी तो क्या आएगा आपके पास, इसका फैक्टर बनाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, x -1 और x + 1। ठीक है यहाँ तक, और साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं हम, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रा करो, यहाँ से जब x -1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसको जब नंबर लाइन पे ड्रा करोगे, क्रिटिकल पॉइंट आए, एक बार -1 आया और एक बार 1 आया। अब देखो आप लगाओगे वेवी मेथड। वेवी मेथड क्या कहता है कि आपको अल्टरनेट साइन लेके चलने पड़ते हैं। कैसे, एक बार प्लस, स्टार्टिंग आप यहाँ से करोगे, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर ऐसे ही कोई और नंबर भी होता, मान लो यहाँ पे कुछ भी नंबर होता, तो देखो प्लस माइनस ऐसे चलता जाता आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेवी मेथड का यूज़ करना है। जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं ये आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किए। नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के बाद आपने वेवी मेथड लगाया, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, अब देखो आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है एक्स की, वो वैल्यू करनी है जो लेस हो 0 से, मतलब जो वो वैल्यू जो नेगेटिव हो। समझ आई बात, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो नेगेटिव साइन कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, इस इंटरवल में तो पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव जा रहा है। सिर्फ यही तो इंटरवल बचता है जिसमें क्या है, नेगेटिव साइन है। मतलब x बिलोंग कर गया किस में, क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। क्लोज क्यों बोला है, क्योंकि इक्वल का साइन चल रहा है। ठीक है यहाँ तक, इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई आपकी क्लोज इंटरवल -1 से 1। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेना। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि जो डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर की, अभी तो नेगेटिव था, अब क्या है उसके साथ पॉजिटिव साइन है। अब वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर की। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, वही क्वेश्चन वही स्टेप करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इस बार कि -1 इज लेस देन इक्वल टू में थीटा की जगह पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू में 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या कभी नेगेटिव पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा। समझ आई ये बात? या फिर आप पहले क्या करो, देखो चलो ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू में 1। अब आपके पास वही दो केस बने। देखो एक तो यही हो गया कि जो एक्स स्क्वेयर है वो बड़ा होगा 0 से। एक केस बना आपके पास जो एक्स स्क्वेयर है यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ से तो आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर एक एक्स के लिए होगा, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी रियल वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करोगे वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई सारे के सारे रियल नंबर। समझ आया? इससे पहले जो क्वेश्चन क्या था उसमें भी आप कर सकते थे। देखिए अब ये क्या है, मेन ये चलेगा आपका, सेम वैसे ही प्रोसेस है। एक्स स्क्वेयर -1 इज लेस देन इक्वल टू में 0 हो गया, वही x -1 और x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। वही फिर से क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, माइनस का 1 और 1, यहाँ से -1 मिला आपको, यहाँ से 1 मिला। तो देखो वेवी मेथड से क्या करेंगे, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे साइन देखना है आपको, क्या है यहाँ पे लेस का साइन है, मतलब नेगेटिव वैल्यू चेक करनी है। नेगेटिव कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव तो आपकी इस इंटरवल में आ रही है। तो मतलब x किस में बिलोंग कर गया, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। एक बार यहाँ से x बिलोंग कर रहा है रियल में, यहाँ से x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। तो मतलब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। तो x किस में बिलोंग कर गया, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई क्लोज इंटरवल -1 से 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन निकालनी है आपको कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर -4 की। तो देखो वही है, हमें पता है कोस इनवर्स जो x है उसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो अब मैं डायरेक्ट स्टेप लिखती हूँ। देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू में थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर -4 इज लेस देन इक्वल टू में 1। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले -4 है इधर, ये हटाना है तो क्या करेंगे, +4 कर दे सब जगह। यहाँ पे +4 करेंगे तो 3 इज लेस देन इक्वल टू में, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, -1 + 4 इज लेस देन इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू में 1 + 4। यहाँ से आ गया 3 इज लेस देन इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू में 5। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला, स्क्वायर रूट लोगे तो √3 इज लेस देन इक्वल टू में +-x इज लेस देन इक्वल टू में √5। यही मिलेगा, ये याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ पे हम क्या लेंगे, +-1 लेंगे। ओके, एक बार आपके पास क्या कंडीशन आ गई, दो कंडीशन आ गई। देखो क्या कंडीशन आई, एक बार तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस की, लेस देन इक्वल टू में x इज लेस देन इक्वल टू में √5। सेकेंड कंडीशन क्या लोगे कि √3 इज लेस देन इक्वल टू में, एक बार प्लस का साइन लिया है तो एक बार क्या लोगे, माइनस का साइन, इज लेस देन इक्वल टू में √5। समझ आया? अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि x की जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग करेगी,
x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल √3 से √5, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपके पास x की वैल्यू नहीं है, ये -x की है, तो ये माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √3, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस का √3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज, लेस का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल किसके, माइनस का √5। यहाँ से बात समझ आई। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस का √5 इज लेस देन इक्वल टू में x इज लेस देन इक्वल टू में माइनस का √3। कुछ नहीं है, इसी स्टेप को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल -√5 से -√3। एक बार x की वैल्यू ये है, यहाँ से x की वैल्यू ये आई, तो जो डोमेन होगी वो इन दोनों का क्या होगी, यूनियन होगी। तो x किस में बिलोंग करेगा, इन दोनों के यूनियन में। तो डोमेन क्या हो गई आपकी, डोमेन हो गई आपकी क्लोज इंटरवल -√5 से -√3 का यूनियन क्लोज इंटरवल √3 से √5। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कोस x की आपको क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। क्या होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और कोस x की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर का सेट। हमें वो वैल्यू बतानी है x की जो इन दोनों, जो पुट करने पे इन दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब हम क्या लेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो मतलब इसकी जो डोमेन हो जाएगी इस पूरे फंक्शन की क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 से 1। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है, वही करना है आपको। जो ये x है 2x + 1/3 गिवन है, थीटा की जगह पे ये 1। अब इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आती है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि आंसर क्या होगा। इसकी जो डोमेन निकलेगी वो क्या आएगी आपके पास, डोमेन आएगी आपके पास क्लोज इंटरवल -2 से 1। ये आप खुद ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, देखिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x²/2 बेस 2। यहाँ पे देखो बेस 2 गिवन है और थीटा की जगह पे इस बार क्या गिवन है, log का फंक्शन गिवन है। तो वही स्टेप करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, वही करेंगे, -1 इज लेस देन इक्वल टू में थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, log बेस 2 x²/2। ठीक है, यहाँ तक इज लेस देन इक्वल टू में 1। अब देखिए ये log की प्रॉपर्टी है। हम क्या करते हैं, ये यहाँ से ये पूरा log हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे बेस गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है तो यहाँ पे 2 लिखिए, उसकी पावर जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 है तो इसकी पावर -1 कर देंगे, इज लेस देन इक्वल टू में। अब ये तो हट गया, x²/2 इज लेस देन इक्वल टू में, फिर से वही यहाँ पे बेस 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पे कितना है 1 तो इसकी पावर 1 लिखेंगे। ये log की प्रॉपर्टी है, जिसको नहीं पता है उसके लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस पावर है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू में x²/2 इज लेस देन इक्वल टू में 2। यहाँ तक क्लियर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ से x² आया, यहाँ से कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा,
1 इज लेस देन इक्वल टू में प्लस माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू में 2, वही स्टेप आया। समझ आई बात? तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास 2 स्टेप निकल के आए। एक बार आप बोलोगे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू में x इज लेस देन इक्वल टू में 2, और एक बार आप क्या बोलोगे 1 इज लेस देन इक्वल टू में माइनस का x। एक बार प्लस का x लोगे, एक बार माइनस का x लोगे, इज लेस देन इक्वल टू में 2। समझ आया? यहाँ से तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1 से 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, इनफिनिटी का लेस का केस में चला जाएगा, ग्रेटर में माइनस का 2। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसी स्टेप को, माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू में x इज लेस देन इक्वल टू में -1। तो यहाँ से x किसके अंदर बिलोंग कर गया, x बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल -2 से -1 में। यहाँ से x इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है, तो मतलब जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इन दोनों का यूनियन। डोमेन होगी क्लोज इंटरवल -2 से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से 2। ये क्या हो जाएगी, आपकी डोमेन हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। आप यहाँ पे क्या लोगे, बेस 3 लेके चलोगे। आप यहाँ पे क्या लोगे, बेस 3, और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, x²/3 ले लेना, और यहाँ पे भी आप क्या ले लेना, 3। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना और फिर मुझे बताना आंसर क्या आएगा। वैसे मैं आपको आंसर लिख भी देती हूँ। इस केस में जब आपकी डोमेन आएगी, जो क्वेश्चन मैंने दिया है, जब आप यहाँ पे बेस 3 लोगे और x²/3 लोगे, तो उस केस में आपका आंसर आएगा क्लोज इंटरवल -3 से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से 3। ये आपका आंसर आएगा। आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स √(x - 1) की। फर्स्ट स्टेप वही करेंगे। अभी तक तो आप सबको याद हो भी गया होगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो आप, स्क्वायर रूट लेते हो, वो कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता आपका, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ आई? अब क्या करना है, स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ से x - 1 आएगा, यहाँ से तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ माइनस का 1 है, तो 1 ऐड कर दें। यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन, जब यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 2। इसका मतलब जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई, क्लोज इंटरवल 1 से 2। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।